हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बिहार के पहले ग्रीन फील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया में। कहाँ पे, पूर्णिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। सारगैसो, ये आई थिंक जो है बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सारगैसो सागर आई थिंक इसी साल पूछा गया है, फरवरी में। तो चलिए, ये हो जाएगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी आंसर हो जाएगा इसका, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, केरल उच्च न्यायालय जो है वो आपको पेपरलेस उच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है, तो पालघाट दर्रा जो है आपको केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, पालघाट कहाँ पे है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, थालघाट कहाँ है दोस्तों, तो थालघाट आपको मुंबई में है, नासिक में। ठीक, यदि भोर घाट की बात करें तो ये भी का आपको मुंबई में ही है, पुणे में। ठीक है, और सेन घाट जो है ये कार्डमम पहाड़ी के बीच में है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, सेन कोट जो है कार्डमम में है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, निम्न में से किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक भंडार है। तो किस राज्य में है दोस्तों, तो 5वां का आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में 67% है। कितना, 67% आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, सोमेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से, सोमेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस नदी को सदा नीरा के से भी जाना जाता है। सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, गंडक को जो है आपको सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो कौन सा है दोस्तों, तो चलिए 8वां का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर पहाड़ी जो है तो आपको भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। कौन सा, खड़गपुर पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। पूछ रहा है कौन सा मिलान असत्य है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश जेमू ग्लेशियर जो दिया है ये असत्य है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपको सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक है, चलिए और सब तो सही है, सही है। लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर, सिक्किम कंचनजंगा ग्लेशियर, ये सिक्किम में ही है आपको जेमू ग्लेशियर ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, असम में। कहाँ पे, असम में जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। कर्नाटक में जो है आपको कॉफ़ी का उत्पादन होता है सर्वाधिक, और पश्चिम बंगाल में जो है वो आपको जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ठीक है, सब कुछ आप लोगों को पता चल गया। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि सारा का सारा आप लोग को एक्सप्लेनेशन कर दे, जो कि आपको आगे भी यदि कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई। तो कितनी राशि आवंटित की गई है, तो आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2001 के 11 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो किस में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मधेपुरा में। कहाँ पे, मधेपुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है। गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये है आपको कटिहार जिले में। आंसर ये हो जाएगा इसका, कटिहार जिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है।
तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चित्रकूट जलप्रपात को जो है आपको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। और ये चित्रकूट कहाँ पे है? तो ये है आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी तो कहाँ पे थी? तो आंसर हो जाएगा ए गिरिब्रज। गिरिब्रज। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? तो किसके लिए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि। बिना वर्षा के लिए भी अच्छी भूमि वाली खेती को ही अदेव मात्रिक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है इसका। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? से पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए और दो दोनों सही है। पुरुष एकल का खिताब जो है फिर राफेल नडाल ने जीता है और दूसरा राफेल नडाल का ये 21वां खिताब था। दोनों इसका सही है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। 19 नंबर क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो कब, किस वर्ष लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में कौन था? तो यहाँ पे था आपको विलियम बेंटिंग के समय में उन्होंने लगाया हुआ था। और इसमें कौन आगे आए थे सबसे? तो इसमें थे आपको राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो वो आपको दिए हैं तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले इसका नारा दिए हैं आपको। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो किन्होंने दिया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा? तो वो दिए हैं भगत सिंह ने। किन्होंने? भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भारतीय क्रांति की मां कौन कहलाती है? तो कौन कहलाती है दोस्तों? तो आंसर होगा डी भिकाजी रुस्तम कामा। भिकाजी रुस्तम कामा को ही भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और ये यदि बात करें ये कहाँ की थी, तो आपको भी पता है ये स्टुटगार्ट की थी। ठीक ना, जर्मनी में है, वहाँ की थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन से करते थे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुर्तगालियों ने जो है वो वहाँ का हुगली का उपयोग करता था। डकैती हुगली का उपयोग करता था। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई? अमृतसर की संधि पूछ रहा है दोस्तों, तो किसके बीच हुई है? तो ये हुई है रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में कब हुई है? तो 25 अप्रैल। कब? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये मिलान करने के लिए दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये राज्य है, उसके बाद जो है फिर इस साइड दिया गया है उसका ये कारनामा। तो चलिए देखते हैं 26 का हैदराबाद। हैदराबाद का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हैदराबाद का आपको हो जाएगा क्या? ठीक है, जाएगा डी 1 का 2। तो हैदराबाद का क्या हो गया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बी का हो गया 4 मुर्शिद कुली खां बंगाल में। अवध में कौन हो गया? तो फ़ादत अली खां। मराठा, तो मराठा हो गया शिवाजी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी दोस्तों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो फतह का आंसर हो जाएगा ए आयोडीन 123 जो दिया हुआ है थायराइड उपचार, ये इससे सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जो है आयोडीन 123 एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। क्या है ये? एक रेडियो समस्थानिक है, सक्रिय समस्थानिक है। ठीक है, और कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार के लिए सही है। फॉस्फोरस 32 जो है सो आपको लुकेमिया चिकित्सा, ये भी सही है। सोडियम 24 जो है ये भी रक्त प्रवाह पता लगाना है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो है वो स्थान रहा है, तो कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो ये आपको रहा है 10वां। कौन सा? 10वां। अब फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? तो वो है आपको डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो किस पिंड का भार सबसे अधिक होगा? किस पिंड का भार सबसे अधिक होगा? तो अधिक होगा तो ये ध्रुवों पर, किसी भी पिंड का भार कहाँ पे सबसे अधिक होगा? तो ध्रुव पे जो है सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो क्या है? तो लाइकोपीन। लाइकोपीन जो होता है वो टमाटर में लाल रंग का कारण का होता है, लाइकोपीन। और गाजर में जो लाल रंग होता है वो किसके चलते होता है? तो वो आपको होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अब कैप्सेथिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नीला प्रकाश में। किस में? नीला प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण का। डॉक्टर सब जो देखते हैं उसके लिए, जो देखने के लिए जो वो लेंस का प्रयोग करते हैं उसका अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको जैविक खाद से क्या लाभ होता है? जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। सही बात है। इससे मिट्टी की भुरभुरी एवं फरंद हो जाती है। ये भी सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 35 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो कौन सा है ये? तो ये हो जाएगा ए नायलॉन जो है पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ठीक है, कौन? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ये होगी क्षारीय। क्या होगी? क्षारीय। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, तो क्या है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपको D2O। भारी जल का होता है रासायनिक फार्मूला D2O। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? सिरका पूछ रहा है किस अम्ल का? तो इसका हो जाएगा ए एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का। निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? पूछ रहा है कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? तो आंसर हो जाएगा बी मेढक। मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछ रहा है कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1973 में। कब की गई थी? 1973 में। ठीक है, चलिए विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो डार्विन ने प्रतिपादित किया है। किन्होंने? डार्विन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है?
तो किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की, कैल्शियम और फास्फोरस की। 43 नंबर, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन से? तो विटामिन सी की कमी से जो है आपको स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, स्कर्बिक अम्ल, एब्सिक अम्ल, ऑक्सीन और एथिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों से, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? कोशिका का बिजली घर पूछ रहा है, बिजली घर है तो कौन सा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपको डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है पावर हाउस कहते हैं, तो इसीलिए इसका हिंदी में लिखा गया है बिजली घर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ता है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो चलिए इसका हो जाएगा आंसर टेंडन। टेंडन, टेंडन जो है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, टेंडन। 49 नंबर, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, उद्देशिका की भाषा जो है वो कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से विचार, और उद्देशिका की भाषा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से कर लिया गया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा आंसर ए, 5 प्रकार की। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और इसमें कौन कौन सा है 5 प्रकार में? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो किया गया है वो आपको किया गया है विचार, दूसरा है आपको क्या चीज़? अभिव्यक्ति, तीसरा है आपको धर्म, चौथा है आपको विश्वास, और पांचवा है आपको उपासना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है। तो संसद में पारित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साधारण विधेयक द्वारा। बहुमत से ही जो है तो आप इसको पारित करवा सकते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, तो कौन करता है? तो इनको नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 324(2) के तहत। सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 324(2) के तहत आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो इसीलिए फिर से इसको कर लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल आपको 324(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मुख्य चुनाव का आयुक्त का नियुक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो किस दल की स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। किन्होंने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो इसका संबंध था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। आंसर हो जाएगा सी इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो
तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, 55 का आंसर ए हो जाएगा। पहला का पहला हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 के तहत। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, संसद का सत्र सत्रावसान भंग करना, विघटन जिसको कहते हैं, तो ये आर्टिकल 85 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। तो किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको बी, जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर कहाँ पे है, जिब्राल्टर की संधि आप लोग पढ़े होंगे, स्पेन और मोरक्को के बीच में जो है भूमध्य सागर की जो एंट्री करता है, तो वही जिब्राल्टर की जो है उसी को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसको पूछ रहा है ये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, वेम्बनाड झील। ये कहाँ पे दिया गया है, तमिलनाडु में ये दिया गया है, जो कि ये सुमेलित नहीं है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है, तो आपको केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है, सही है। पुष्कर झील राजस्थान में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड झील केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, लानोज। लानोज जो है सो आपको दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है, लानोज। ठीक है, चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड आपको माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है। तो क्या आशय है, तो 60 का हो जाएगा ए, शेयर बाजार से। किससे संबंधित है, शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है एक बहुत बड़ा द्वीप समूह है, और इसमें कुल मिलाकर जो है वो 17,000 द्वीप हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूछ रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर में। यदि हम लोग देखें भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है आपको देहरादून में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वो आपको शुष्क वन से ही पता चल जाता है, जोधपुर राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं, कह रहा है आपको राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है। तो किन्हें जाना जाता है, तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। तो किसके, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, लोक लेखा समिति। किसका, लोक लेखा समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देख सकते हैं आपके सामने है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा आर्टिकल कितने में, तो आर्टिकल 316 में। और ये जो इस्तीफा कौन किसको देंगे,
लोकसभा आयोग का अध्यक्ष, तो ये उपराज्यपाल को नहीं देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे आपको, ये याद रखिएगा। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे मगर इनको इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है आपको छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक, चलिए 69 देख सकते हैं आप। 69 नंबर कह रहा है आपको राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 सदस्य होते हैं। कितने, 10। 70 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है वो पूछ रहा है। तो ये जो है रेलवे जो है वो केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। भूमि सुधार जो है, ये सारा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो ये है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। भूमि सुधार है, कृषि है, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता है। तो रेलवे जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है, वो केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी को धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत कारगर हो, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कल हम लोग फिर नए सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।